नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर टी.के. झा अपने अनमोल विचार चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो इम्यून सिस्टम के वीडियोस की कड़ी में अंतिम वीडियो है, जिसमें कि हम आपको ये बताएंगे कि हाउ टू बूस्ट अप आवर इम्यूनिटी। हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, वो कितना बढ़ा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता देना आवश्यक समझता हूँ कि कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवा हमारी इम्यून सिस्टम को इम्यूनिटी को नहीं बढ़ा सकती है। अच्छी तरह समझ लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी दवा और कोई भी मेडिसिन हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में सक्षम नहीं है। ये पूरी तरीके से स्वाभाविक होती है, प्राकृतिक होती है। कुछ खाने पीने के बदलाव से, वो अपनी जीवन जीने की शैली से हम अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा बहुत बूस्ट अप कर सकते हैं। सभी उम्र के लोगों के लिए ये आवश्यक है और निश्चित रूप से ओल्ड एज में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ओल्ड एज में हमारी इम्यूनिटी का क्षय धीरे धीरे होने लग जाता है। तो आइए खाने पीने के तरीके में जो हम बदलाव कर सकते हैं, उसमें हम कुछ फ्रूट्स हैं और कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनको खाने से हमारी इम्यूनिटी कुछ हद तक बूस्ट अप हो सकती है। और वो इस कारण से बूस्ट अप होती है क्योंकि जो है उनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। फलों में पपीता, रसीले फल, सेब, अनार, तरबूज और रंग बिरंगी कुछ बेरीज आती हैं। पपीता, पपाया जिसको बोलते हैं, इसमें विटामिन सी 157% होता है। इसके अलावा इसमें पापेन एंजाइम, विटामिन के, विटामिन B1 और विटामिन ए, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। साइट्रस फ्रूट्स, रसीले फल, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होता है। तीसरा सेब, इसमें आवश्यक विटामिन और पेक्टिन प्रोबायोटिक होता है। चौथा अनार, पॉमग्रेनेट, इसमें कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल तीनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पांचवा तरबूज, इसमें ग्लूटाथायोन होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। और कई तरीके की रंगीन बेरीज़, इनमें एंथोसाइंस, साइनेंस व एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे कि जिंजर, गार्लिक, ब्रोकली, स्पिनेच, स्वीट पोटैटो, मशरूम, योगर्ट, व्हीट जर्म, ग्रीन टी, ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अदरक, जिंजर जिसको कहते हैं, यह एंटी इन्फ्लेमेटरी रूट होती है। इसमें जो कंपाउंड होते हैं उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी व इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ये कंपाउंड फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और जो है आर्थराइटिस, कैंसर व न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को ठीक करने में सहायक होते हैं। अदरक में एंटीबैक्टीरियल व एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है। गार्लिक, लहसुन, इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल तीनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है काफ़ी मात्रा में।
वह इनमें रिच एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो फ्री रेडिकल से लड़कर हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। ब्रोकली ये इम्यून सिस्टम का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, विटामिन के, मैग्नीशियम, जिंक वो आयरन होता है, और इनमें ग्लूटाथायोन ऑक्सीडेंट्स होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। स्पिनेच, पालक, इसके अंदर जो है आयरन, फोलेट, विटामिन सी, फाइबर, मैग्नीशियम होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इम्यून बूस्टर होते हैं। स्वीट पोटैटो, शकरकंद, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा इसमें लाभदायक विटामिन सी भी होता है और अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। मशरूम, इसमें सेलेनियम होता है अधिक मात्रा में, विटामिन बी और नाइसिन होते हैं। सेलेनियम इम्यून बूस्टिंग का कार्य करता है। और योगर्ट, दही, इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है और रिच अमाउंट ऑफ प्रोबायोटिक होता है। इसमें विटामिन डी होता है जो कि इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। और 8वां, व्हीट जर्म, अंकुरित गेहूँ, इसका इनर मोस्ट पार्ट जो है काफ़ी न्यूट्रिशस होता है। इसमें विटामिन बी, विटामिन ई और जिंक होता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। और ग्रीन टी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो इम्यून का बूस्टिंग का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार मैंने ये फलों का खाने पीने के तरीक़ों की जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में जिक्र किया। अब मैं बताना चाहूँगा कि जीवन जीने की शैली में भी हम चेंजेस करके थोड़ा बहुत इम्यून बूस्टिंग कर सकते हैं। उसमें सबसे नंबर 1 आता है स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान करना निषेध है। अधिक धूप से बचें क्योंकि बहुत तेज़ अल्ट्रावायलेट रेज़ की अधिकता आपके डीएनए में बदलाव करती है। हालांकि सूरज की रोशनी सुबह की व शाम की हमारे शरीर के लिए विटामिन डी के कारण उपयोगी होती है। अगर आप ओवरवेट हैं तो उसको सही करें। 5वां, उचित पौष्टिक आहार लें। शाकाहार व रेशे युक्त आहार अधिक उत्तम है। मांसाहार से बचें क्योंकि मांसाहार साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य के लिए नहीं बना है, क्योंकि मांसाहार हमारे अंदर अनेकानेक बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि हृदय रोग, गठिया, चर्म रोग, आंतों का कैंसर इत्यादि। साथ ही साथ दूसरा एक मानसिक कारण भी है जिसको आप आध्यात्मिक कारण भी बोल सकते हैं कि जानवरों की हत्या के समय जो नेगेटिव वाइब्रेशंस जानवरों के अंदर से निकलती है वो नॉनवेज खाने में वो वाइब्रेशन हमारे शरीर में आती है और मानसिक विकार पैदा करके बीमारी को जन्म देती है। इसके अलावा जंक फूड बिल्कुल न लें, पर्याप्त नींद लें और नियमित व्यायाम करें। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का टहलना अति आवश्यक है। और इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ध्यान, मेडिटेशन। आपको शायद न पता हो कि ध्यान करने से जो है कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर के जितने भी साइकोसोमेटिक बीमारियां होती हैं जो कि पहले सूक्ष्म शरीर में आती हैं ब्लॉकेज के रूप में और उसके बाद में हमारे भौतिक शरीर में, फिजिकल बॉडी में आती हैं, ये कॉस्मिक एनर्जी सूक्ष्म शरीर के जितने ब्लॉकेजेस हैं उनको समाप्त करती है और भौतिक शरीर में आने से पहले ही बीमारियों को समाप्त कर देती है। अतः जो है ये भी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार हम अपने खाने पीने की चीज़ों में चेंज करके और अपने जीवन जीने की शैली में बदलाव करके इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।